नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है भक्तिकालीन साहित्य। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं भी लिखी गईं, तथापि प्रधानता भक्तिपरक रचनाओं की ही रही। इसलिए 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मूलतः हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल नाम दिया है। भक्ति काल में भक्त कवियों की दो प्रमुख शाखाएं थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की दो धाराएं। नंबर 1 निर्गुण भक्ति काव्य धारा और नंबर 2 सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो शाखाएं उदित हुई, पहली संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा में भी दो धाराएं हमें दिखाई देती हैं। नंबर 1 राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। इस प्रकार से दोनों ही भक्ति की जो शाखाएं हैं वो दो दो प्रकार से विकसित हुई। सर्वप्रथम हम निर्गुण काव्य धारा की चर्चा करेंगे। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित होकर निराकार और निर्विकार ब्रह्म का वर्णन करने वाली तथा मुसलमानों के निराकार अल्लाह से प्रभावित होकर निर्गुण काव्य धारा का जन्म हुआ। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत अरूप ब्रह्म और उसके रहस्य को ज्ञान तथा भक्ति से ही समझा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो धाराओं का सूत्रपात हुआ है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 ज्ञान पर आधारित ज्ञानाश्रयी, या इसे हम कह सकते हैं संत काव्य धारा, या हम इसे कह सकते हैं ज्ञान मार्गी धारा। दूसरी प्रेम पर आधारित प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने भी ज्ञान के अनुभूत पहलुओं पर बल दिया है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है। ज्ञान मार्ग के अनुयायी संत कवि थे, जिन पर शंकर के अद्वैतवाद, हठयोग, वेदांत, सूफी, प्रेम साधना का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। वस्तुतः संत कवियों ने ऐसे धर्म की परिकल्पना की जो विश्व धर्म का पर्याय है। इतना ही नहीं, संतों ने अपने सिद्धांतों द्वारा हिंदू मुसलमान एकता पर बल देने के साथ साथ सभी प्रकार के समाज में भेदभाव भुलाकर एक मानव धर्म स्वीकार करने का प्रयास किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संतों का प्रयास था वह मानवतावादी दृष्टि को लेकर के रेखांकित किया जा सकता है। संत कवि घुमक्कड़ थे तथा जगह जगह जाकर अपनी वानियों के लोगों को ज्ञान दिया करते थे। इन संत कवियों में अधिकांश कवि निम्न जाति के हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक ऐसी मानवतावाद की स्थापना का प्रचार किया जो सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतों का प्रयास यही रहा कि समाज को संकीर्णता के बंधनों से मुक्त किया जाए। संत कवि की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अज्ञात अनाम अजात ब्रह्म की उपासना। इस उपासना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है नाम जप, अर्थात नाम का स्मरण। संतों की साधना का आधार ही नाम की महिमा एवं उसका स्मरण है।
नाम ही वह मूल तत्व है जो सभी प्रकार के संशयों और बंधनों को समाप्त कर देता है। निर्गुण काव्य धारा द्वारा प्रतिपादित दूसरा मूल तत्व है मानसिक भक्ति, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना। इसके लिए किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। संतों ने आडंबर और कर्मकांडों को व्यर्थ बताया है। नंबर 3, सामाजिक संप्रदाय में भक्ति का मूल आधार है। निर्गुण संप्रदाय में भक्ति का मूल आधार है प्रेम। ईश्वर प्रेम रूप में व्यक्त हुआ है। संत मत गुरु को ब्रह्म के समान मानता है। गुरु के बिना न ज्ञान प्राप्ति संभव है न ईश्वर की प्राप्ति, ऐसा संत कवियों का मानना है। संत अहंकार को भी परे मानते हैं। उनका मानना है कि जिस मानव में अहंकार होगा उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संत अहंकारहीन, सरल व सादा जीवन पर जोर देते हैं। जहाँ व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता पालन की स्थिति है, वहीं सामाजिक जीवन में सामान्य मानव के हित का साधक है। वह एक विश्व धर्म जो सारी मानवता को समान मानता है में विश्वास करता है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। संत काव्य का प्रमुख रस भी शांत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के प्रेम वर्णन में श्रृंगार वर्णन की अभिव्यंजना हुई है। यूं अद्भुत और हास्य रसों का परिपाक भी हमें संत काव्य में देखने को मिल सकता है। दूसरी धारा है प्रेम पर आधारित प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा। हिंदी साहित्य के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल में लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को लेकर लोक भाषा में सुंदर साहित्य का निर्माण हुआ, उसे हम सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी प्रेम पर आधारित काव्य मानते हैं। प्रेम कहानियों का यही साहित्य हिंदी साहित्य में प्रेम गाथा काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयसी का पद्मावत इस परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है। जयसी सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुतुबन, मंजन, उस्मान तथा अनेक प्रेम कथाएं लिखने वाले कवि हुए हैं, जिनमें स्वप्नावती, मुग्धावती, खंडरावती, प्रेमावती, इंद्रावती, हंस जवाहर इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती और उस्मान की चित्रावली बहुत ही उल्लेखनीय रचनाएं मानी जा सकती हैं। प्रेम गाथा काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रेम गाथाओं के रचयिता अधिकांश मुसलमान सूफी कवि थे। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांतों, आचार विचारों, रहन सहन आदि का सामान्य ज्ञान था, जिसका प्रमाण उनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। इन कथाओं में अधिकांशतः हिंदुओं की प्रेम कथाएं हैं। परंपरा से प्रचलित इन प्रेम कहानियों को अपनाकर, आधार बनाकर इन कवियों ने इतिहास और कल्पना के अद्भुत सम्मिश्रण से सुंदर प्रेम कथाओं की रचना की है। इन कथाओं में लौकिक कथाओं द्वारा अलौकिकता की व्यंजना हुई है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है। इस गाथाओं में चित्रित अलौकिक प्रेम द्वारा जीवात्मा के परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम की साधना मार्ग की कठिनाइयों का भी चित्रण किया गया है। आत्म तत्व और परम तत्व के इस मिलन में शैतान बाधक है। गुरु की सहायता से उसे दूर कर साधक ईश्वर की प्राप्ति करता है। सभी सूफी कवियों ने प्राय दोहा और चौपाई छंदों में ही अपने काव्यों की रचना की है। हिंदी साहित्य में जायसी एक प्रकार से इन छंदों के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। इनकी भावभंजना अपना विशेष महत्व रखती हैं। इन्होंने मानव हृदय के अत्यंत सूक्ष्म भावों पर गहरे बैठकर रति, विरह, शोक इत्यादि के अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूफियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुंदर, सरस
और सरल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। उसमें संतों के रहस्यवाद की सी नीरसता और शुष्कता नहीं है। धन्यवाद।